दोस्तों, हम जब भी प्लेन की टिकट बुक करते हैं, सबसे पहला फैक्टर जो दिमाग में आता है वो होता है सेफ्टी। लेकिन रीसेंट ईयर्स में प्लेन क्रैशेस का नंबर डेंजरस लेवल तक बढ़ चुका है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई शॉकिंग सच भी छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही वो रीजंस जो एविएशन इंडस्ट्री के इस क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स को भी। नेपाल, जनवरी 15, 2023। यति एयरलाइंस का ATR प्लेन पोखरा के पास क्रैश करता है, जिसमें 72 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि प्लेन के पार्ट्स पुराने थे और टाइमली मेंटेनेंस भी नहीं की गई थी। रशिया, अगस्त 2023। एक डोमेस्टिक फ्लाइट एक स्मॉल सिटी के पास क्रैश हो जाती है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस क्रैश का मेजर कारण था पुअर क्वालिटी स्पेयर पार्ट्स जो कि किसी चीप वेंडर से लिए गए थे। इंडिया, दिसंबर 2022। एक चार्टर प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है और इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जाती है, लेकिन प्लेन रनवे से बाहर चला जाता है और जितने भी लोग उसमें सवार थे उन सबको काफी चोट आती है। इस इंसिडेंट ने यह हाईलाइट किया कि किस तरीके से अभी तक पुराने प्लेन्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं, उनको अभी तक रिटायर नहीं किया गया है। एयरप्लेन्स ये वो ट्रैवल है जिसका सबसे पहला फोकस सेफ्टी होना चाहिए। लेकिन इनिशियली तो सेफ्टी था, लेकिन बाय द टाइम ये फोकस सेफ्टी से शिफ्ट होकर सस्ते टिकट्स, सस्ते फेयर्स को प्रोवाइड करने में लग गया है। आज के टाइम में एविएशन इंडस्ट्री में एयरलाइंस एक दूसरे से compete करते हैं टू प्रोवाइड चीपेस्ट टिकट्स, यानी कौन कितना सस्ता टिकट प्रोवाइड करा सकता है। सस्ते टिकट्स प्रोवाइड करने की होड़ में एविएशन इंडस्ट्री ने उन पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है जो पॉइंट्स एविएशन इंडस्ट्री का आधार थे। आइए बात करते हैं कि आखिर इन सस्ते टिकट्स का रिजल्ट क्या हुआ। पुअर क्वालिटी प्लेन्स। आज की तारीख में ज्यादातर प्लेन्स आउटडेटेड हैं, जिन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए था। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एयरलाइंस उन वेंडर से स्पेयर पार्ट्स खरीदती हैं जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अंडर ट्रेन्ड पायलट्स एंड स्टाफ। एविएशन इंडस्ट्री के फास्ट ग्रोथ के चक्कर में पायलट्स और स्टाफ यानी क्रू मेंबर्स को कम ट्रेनिंग के बाद ही फ्लाइट्स पर भेज दिया जाता है। ये इनएक्सपीरियंस्ड पायलट्स और स्टाफ एक बहुत बड़ा थ्रेट है एविएशन इंडस्ट्री के लिए और एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है लोगों के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी फ्लाइट्स में। मेंटेनेंस डिलेज। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मेंटेनेंस को डिले किया जाता है, जिसके कारण स्मॉल टेक्निकल इश्यूज बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में बदल जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 70% से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के प्लेन्स 20 से 25 साल पुराने हैं, जो आज की मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा दूर हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद एविएशन इंडस्ट्री को काफी ज्यादा सीवियर लॉसेस का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस ने अपनी ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने के लिए काफी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। मेंटेनेंस और सैलरी इसका सबसे पहला टारगेट बना। कुछ एयरलाइंस ने तो सेफ्टी चेकलिस्ट को भी बाईपास कर दिया, जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया लोगों के लिए। एविएशन इंडस्ट्री के लिए अब ये एक वेकअप कॉल है। ये सारे क्रैशेस क्लियर मैसेज देते हैं कि सेफ्टी को टिकट से ऊपर रखा जाए और रूल्स और रेगुलेशंस को बिल्कुल भी बाईपास ना किया जाए और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चाहिए जो ओल्ड प्लेन्स को रिटायर करे और सब स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट्स का यूज बिल्कुल बैन कर दे। एयरलाइंस को इंश्योर करना होगा कि पायलट और क्रू मेंबर्स को एडवांस ट्रेनिंग दी जाए। पैसेंजर्स को भी रिस्पॉन्सिबल एयरलाइन को चूज करना होगा जहां पर उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो दोस्तों, जब भी आप कोई सस्ते टिकट्स के ऑफर देखें तो उसके पीछे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, ये समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एविएशन इंडस्ट्री एक मिरेकल है जो सेफ्टी से हमें यहां से वहां पहुंचाता है, लेकिन अगर ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो यही मिरेकल ट्रेजेडी में भी बदल सकता है। एविएशन इंडस्ट्री को ये समझना होगा कि सस्ते टिकट की होड़ में वो लोगों की कीमती जान को दांव पे नहीं लगा सकते। आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं, थिंक वाइजली एंड एक्ट नाइसली। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल फॉर कमिंग वीडियोस। थैंक यू।